आप यहाँ शहंशाह? माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम दिन भर मशरूफ रहते हैं, जरा भी वक्त नहीं निकाल पाते आपके साथ बिताने के लिए। नहीं, बैठिए। क्या आप जानती हैं जोधा बेगम कि हमारे बच्चों के बगैर हमारा दिल नहीं लगता। हम चाहे कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हमारा दिल यहीं रहता है, हमारे बच्चों के पास। अच्छा, संतानों के विषय में इतना सोचते हैं, और संतानों की माता का क्या? अब जब हमारे बच्चे आपके पास हैं तो हमारा दिल भी आपके पास ही है। शहंशाह, आप सीधे सीधे कह नहीं सकते कि आपको हमारे साथ समय बिताना भी अच्छा लगता है? तो अभी कह देते हैं कि हमें आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। आप बहुत दुष्ट हैं, हमेशा हमें सताते क्यों रहते हैं? क्योंकि सताने के बाद आपको मनाने का मजा ही अलग है। तरकीब काम कर गई, हमारा रकीब यहीं पर है। क्या हुआ शहंशाह? कौन है वहां? तुम यहाँ? रेशम, इस समय यहाँ? कहीं महामंगा जी के विषय में सूचना देने तो नहीं आया था हमें? हम समझ गए हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम कभी भी मुगल सल्तनत के वफादार नहीं थे, हमेशा से महामंगा के वफादार थे। इसलिए उनकी बदुआ को सच साबित करने के लिए तुम यहाँ आए हो, जोधा बेगम को नुकसान पहुँचाने के लिए, है ना? नहीं नहीं शहंशाह हुजूर, मैं तो आपकी नमक हलाल हूँ और यहाँ मैं बेगम साहिबा को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? सिपाहियों, ले जाओ उसे यहाँ से। नहीं नहीं हुजूर, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, हुजूर, बेगम साहिबा, हुजूर। कौन है वहाँ? रुको। आप क्या कर रहे हैं हुजूर? शहंशाह तो इधर ही आ रहे हैं, अब लगता है पकड़े जाएंगे।
चलो अंदर जल्दी से। अरे हुजूर, यहाँ पर तो सैनिक है, अब हम लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल है। अब कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। एक रास्ता है हमारे पास, बाहर आओ। जी जी हुजूर। एक मुलाजिम को अपने मालिक से वफादारी दिखाने के लिए गद्दार साबित होना होगा। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। शहंशाह के साथ गद्दारी, हमने तुम्हारे साथी का कत्ल कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। उसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक आ गए थे। ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है? हमारे शहंशाह के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। शरीफुद्दीन, ये हम ही हैं। शहंशाह आप? हाँ खुदा, हमें माफ कर दीजिए। शहंशाह हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि इस गद्दार का कोई साथी है जिसे हमने कत्ल कर दिया है। मैं समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पहले जोधा बेगम के होटल में कोई घुस जाता है, फिर जब हम यहाँ आते हैं तो तुम यहाँ मौजूद हो। शहंशाह, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो गश्त पर थे तो हमने देखा कि यह गद्दार चोरी छिपे कैद खाने में दाखिल हो रहा है। हमें शक हुआ तो हमने इसका पीछा किया। हमने देखा कि वो सुरंग में दाखिल हुआ है। हम पीछे पीछे आए। हमने देखा कि ये भागने की फिराक में था। हमने इसे पकड़ लिया, इसे पूछताछ करने की कोशिश की तो इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो हमें मजबूरी में से मारना पड़ा। हमें आहट हुई तो हमें लगा कि इसका कोई साथी आया है और गलती से हमने आपको पकड़ लिया। एक रेशम ही था जो महामंगा जी की सूचना लेकर आया करता था। अब कौन हमें बताएगा महामंगा जी के विषय में? बेगम साहिबा, इतना ज्यादा सोचना आपकी और होने वाले बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सोचने वाली बात तो है ना ज़कीरा। ये आवश्यक तो नहीं कि रेशम खान महामंगा जी के संकेत पर हमें कोई हानि पहुंचाने आए हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य के विषय में कुछ बताने आए हों। पहले भी तो इसीलिए आए थे वो यहाँ पर। शहंशाह ने उन्हें बंदी बनाकर ठीक नहीं किया। मगर हुजूर, जो अब तक हुआ उसकी रोशनी में शहंशाह का कदम भी नाजायज नहीं। हर शौहर को अपनी बीवी की, हर वालिद को अपनी औलाद की फिक्र होती है, वैसे ही शहंशाह को भी है। हाँ, परंतु शहंशाह को एक बार रेशम खान से बात तो करनी चाहिए थी। रेशम खान का यहाँ पर आने का कुछ भिन्न ही अर्थ निकाल लिया शहंशाह ने। हमें शहंशाह से बात करनी होगी। क्या बात करेंगे आप शहंशाह से जोधा बेगम? कि आप उस औरत की मदद करना चाहती हैं जिसने शहंशाह को और आपकी औलाद को बद्दुआ दी, जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, या फिर ये कि उसी ने आपके सिर पर ये जख्म दिया? जोधा बेगम, हमें नहीं लगता कि शहंशाह को ये बात पसंद आएगी। परंतु निरपराध रेशम को दंड देना भी तो उचित नहीं है ना? जब वक्त खराब हो तो कोशिश अक्सर नाकाम रहती है, और हमें नहीं लगता कि इस वक्त आपको शहंशाह से कोई बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बात का असर आप दोनों के रिश्ते पर पड़े। जोधा बेगम, वक्त ठीक हो जाए फिर आप शहंशाह से बात करें तो बेहतर होगा। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, माल ज्यादा भरी है, हमें मजबूत दीवार चाहिए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इंतजार किस बात का कर रहे हो? ये सुरंग इस तरह भर दो कि चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। इंसान तो क्या, हवा भी यहां से नहीं गुजरनी चाहिए।
लगता है कोई बहुत पुरानी सुरंग है जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात है जब हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हमारे महल के बाहर हमारे दुश्मनों को इसके बारे में पता है। शहंशाह, एक बात तो साफ हो गई है। कौन सी बात? यही कि खैबर जोधा बेगम के हुजरे तक कैसे पहुंचा। उसने इसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा, तभी वो पहरेदारों से बच निकला। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि महामंगा इस सुरंग के बारे में जानती हूँ। हो सकता है कि जिस इंसान का तुमने कत्ल किया है वो महामंगा का आदमी हो। सब लोग हमारी बात गौर से सुने। महल और कैद खाने के आसपास चप्पा चप्पा छान मारे। अगर एक सुरंग है तो हो सकता है कि और भी सुरंग हो। यही ख्याल हमारे दिमाग में भी आया था, इसलिए हमने अपने आदमियों को छानबीन के लिए भेज दिया है। अगर कोई और सुरंग हुई तो वो खतरनाक हो सकती है। जोधा बेगम आपके वारिसों को जन्म देने वाली है। देखिए, अगर जोधा बेगम मां नहीं बनने वाली होती तब भी हरम और महल की हिफाजत का जिम्मा हम पर है। वजह फरमाया शहंशाह। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। एतमाद खान, हुक्म शहंशाह। हम चाहते हैं कि तुम शरीफुद्दीन पर नजर रखो। वो जरूरत से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं, और वफादारी दिखाने और वफादारी निभाने में बहुत फर्क होता है। हम नहीं चाहेंगे कि वफादारी दिखाकर ये गद्दारी करे, इसलिए हम देखना चाहेंगे कि क्या ये वाकई हमारा वफादार है या सिर्फ वफादारी दिखा रहा है। मगर शहंशाह, शरीफुद्दीन साहब खुद उस गद्दार को पकड़कर उसका कत्ल कर दिया। और इसी बात से हम परेशान हैं कि शरीफुद्दीन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। और रात के उस वक्त शरीफुद्दीन ही क्यों उस जगह गश्त लगा रहे थे। देखिए, अगर ये गुनहगार नहीं है तो सबसे ज्यादा हमें खुशी होगी क्योंकि ये हमारी बहन के शौहर हैं। लेकिन अगर जरा से भी शक की गुंजाइश है तो आदम खान की तरह हम इन्हें बार बार मौके नहीं देना चाहते हैं। तो शरीफुद्दीन पर इस तरह से नजर रखी जाए कि इसकी नजरों में ये बात ना आए।